देता हूं और जुड़े हुए हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं। मैं बहुत आनंदित हूं और बहुत उत्साहित हूं आज, ताकि मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं वो बहुत ही एक ऐसा विषय है जो हम सब से जुड़ा हुआ है। हम सब उस विषय के अंदर इन्वॉल्व हैं। वो विषय हमसे छूटा नहीं है, अछूत नहीं है। आज मैं उस विषय के बारे में आपसे बात करता हूं कि कहीं ना कहीं आप हर सदस्य जो मुझे देख रहा है वो कहीं ना कहीं इस समस्या से गुजर रहा है, गुजरा होगा। हालेलुया। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम इस विषय को, मैं परमेश्वर से मांग रहा था, मैं पवित्र आत्मा से मांग रहा था कि मुझे कुछ ऐसा विषय दे जिससे हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले, जो हमारे मसीह में भाई बहन हैं, वो और मजबूत हो सके। क्योंकि शैतान की हमेशा कोशिश रहती है कि वो किस तरीके से मसीहों को कमजोर करे, वो हमें कमजोर करे। रिश्ता एक ऐसा एहसास है, रिश्ता एक ऐसी चीज है हमारे लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जब जन्म लेते हैं तो हम रिश्तों को अपने आसपास देखते हैं। माँ को देखते हैं, पिता को देखते हैं, भाई को देखते हैं, बहन को देखते हैं, दादा को देखते हैं, दादी को देखते हैं, अपने पड़ोसियों को देखते हैं। बड़े होते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनसे रिश्ते बनते हैं। उससे बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं। यानी कि रिश्ते हमारे लिए बहुत अहमियत हो जाते हैं। अगर आप अपने बचपन को देखेंगे तो अभी तक आपके बचपन के रिश्ते आपको याद होंगे, बचपन के दोस्त आपको याद होंगे। जब आप शादी कर लेते हैं तो एक और रिश्ता बन जाता है, एक और परिवार आपके साथ आपको जुड़ जाता है, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, सास के रूप में, ससुर के रूप में, ननद के रूप में, देवर के रूप में। तो कई रिश्ते जुड़ जाते हैं और ये रिश्ते जो है वो हमें बहुत अहमियत है। हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए रिश्ते बहुत अहमियत है। इसलिए जब हम प्रभु में आते हैं तो कभी कभी जो ये रिश्ते हैं हमसे रूठ जाते हैं, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर हमको अकेले चुनता है। बहुत से भाई बहन जो देख रहे हैं वो इस समय एहसास कर रहे होंगे कि उनको परमेश्वर ने चुना है, हालेलुया, अकेले, और वो पूरे परिवार में अकेले चुने गए हैं। और ये एक समस्या उनके लिए बन गई है कि मैं अकेला चुना गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए रिश्ता जो है वो हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी है। और परमेश्वर से जब नया रिश्ता हमारा बनता है तो वो हमें क्या देता है। तो आज का जो विषय आपने पढ़ा होगा कि टूटे और बिखरे हुए रिश्तों को हम कैसे संभालें। यस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे संभालें, प्रभु नहीं संभालेगा? नहीं मेरे भाई, इन रिश्तों को जो आपके हैं उन्हें आपको संभालना है। जो बिखरे हुए हैं उन्हें आपको संभालना है। अब कैसे संभालना है वो मैं आपको बताऊंगा आज वचनों के द्वारा, कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है और किस तरीके से परमेश्वर का वचन उन टूटे हुए रिश्तों को, उन बिखरे हुए रिश्तों को कैसे समेटता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से इस सेशन को सुनिए, क्योंकि आज मैं जिन रिश्तों की बात करूंगा, जो उदाहरण दूंगा, वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर होंगे, वो कहीं ना कहीं, इसलिए हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए, इसलिए आपको हो सकता है कि आपको लगे कि ये वचन मेरा ही है, ये कहानी मेरी चल रही है, आपका पासवान मेरे बारे में ही बता रहे हैं, आपको लगेगा, बिल्कुल आपको लग सकता है, क्योंकि विषय ऐसा है, टूटे रिश्ते। प्रेज़ द लॉर्ड। रिश्ते क्यों टूटते हैं? जब हम उन रिश्तों में खटास आ जाती है, जब रिश्तों के विचार बदल जाते हैं। जब रिश्तों के विचार बदल जाते हैं वो टूटना शुरू कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की बात करें, अगर हम मसीह में जब आते हैं तो हमारे रिश्ते टूटते हैं, हमारे दोस्त छूट जाते हैं। अगर हमारे परिवार वाले हमारे साथ हैं तो हमारे दोस्त छूट जाते हैं, हमारी सहेलियां छूट जाती हैं। और जब हम शादी करके दूर किसी के घर में जाते हैं तो एक समस्या का समाधान करना, समस्या हमारे सामने खड़ी होती है कि हमारा पति या हमारी पत्नी, हमारा सास या हमारी ससुर, हमारी ननद, कोई भी ऐसा होगा जिसको परमेश्वर ने नहीं चुना है और वो हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और हमारे सामने एक बहुत ही समस्या, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, हम कैसे करें। कई पति अपनी पत्नी के सामने ये रखते हैं कि अगर तुम चर्च गई
या अगर तुमने मंदिर में दिया नहीं जलाया तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। बहुत सी ऐसी पत्नियां हैं, बहुत से ऐसे परिवार मैं जानता हूं, मुझे कई फोन आते हैं। तब क्या होगा? जब आपको प्रभु मिलता है, जब आप दुखी होते हैं, आप ढूंढ ढूंढ के आप उस सताव से, उस बीमारियों से, उस दुख से, उस अशांति से, उस निराशा से गुजर चुके होते हैं और अब आपको प्रभु मिलता है, यीशु मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और आप यीशु से प्यार करने लगते हैं, आप यीशु मसीह को चाहने लगते हैं, आप यीशु मसीह के हो जाते हैं और आप धन्यवाद कहते हैं कि यीशु मेरा है, धन्यवाद मुझे यीशु मिल गया, अब मेरी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, अब मेरी हर समस्या सफल हो जाएगी और मैं पूरी शांति के संग अपने जीवन को जी पाऊंगा या जी पाऊंगी। लेकिन शैतान जो है वो टकटकी लगाए बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि किस तरीके से आपकी शांति को आपसे छीन ले, किस तरीके से वो आपको निराशा दे, किस तरीके से वो आपको परमेश्वर से दूर करे। और वो क्या करता है? आपके रिश्तों का सहारा लेता है। आपके पति को आपके अगेंस्ट करेगा, आपकी पत्नी को आपके अगेंस्ट करेगा, आपके घर वालों को आपके अगेंस्ट करेगा और सवाल, एक क्वेश्चन मार्क आपके सामने आ जाएगा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे परमेश्वर के सामने आऊं, मैं परमेश्वर को छोड़ नहीं सकती क्योंकि मैं यीशु मसीह को जान गई हूं, मैं यीशु मसीह को जान गया हूं कि यीशु ही सर्वस्व है। यीशु ने बलिदान किया ताकि मैं पूरी तरीके से पवित्र हो जाऊं और यीशु मसीह ने मुझे आजादी दी है, पवित्र किया है, नया जीवन दिया है और अपनी आत्मा मुझ में डाली है। मैं यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकती। लेकिन जो मेरा पति मेरे सामने है, मेरे बच्चों का जो बाप मेरे सामने है, हालेलुया, वो मेरे अगेंस्ट है, वो मेरे विपरीत है, वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर तूने नहीं छोड़ा, अगर तूने यीशु को नहीं छोड़ा, अगर तूने चर्च जाना नहीं छोड़ा, अगर तूने मंदिर में दिया नहीं जलाया, अगर तू मेरे तरीके से नहीं चली तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये सवाल हमारे सामने आता है और हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। लड़ाइयां होती हैं, घर में मारपीट होता है। मैंने देखा ऐसे घरों में कि जब मारपीट होता है प्रभु के लिए, एक ईगो का सवाल आ जाता है कि जो मैं कह रहा हूं कि उसको छोड़ना है तो क्यों नहीं छोड़ रही है। पति कहता है क्या मुझसे बढ़कर यीशु मसीह हो गया, पत्नी कहती है मुझसे बढ़कर यीशु मसीह हो गया, बच्चों से बढ़कर यीशु मसीह हो गया। अब आप उनको समझाने में बेबस हैं कि यस तुमसे बढ़कर यीशु है, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे, आप कह नहीं पा रहे कि मैं यीशु मसीह को पाया है जो सर्वस्व है, मैंने स्वर्ग पाया है, मैंने स्वर्ग का अधिकार पाया है। आप समझा नहीं पा रहे कि मैंने यीशु मसीह को क्यों पाया है। आप ये भी बड़ी उलझन में है कि मैंने यीशु मसीह को पाया ही इसके लिए है ताकि तुम ठीक हो जाओ। क्यों ठीक हो जाओ? क्योंकि कई पति गलत नशा करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, गलत औरतों के संग संबंध रखते हैं और वो भी खुलेआम बोलते हैं कि हमारा संबंध गलत औरतों के संग है और वो रहेगा, तुझे रहना है रहे, नहीं रहना है मत रहे। कई ऐसे घर हैं, कई ऐसी बहनें हैं जो रोती रहती हैं और उनके रिश्ते जो है वो पूरी तरीके से आग पर है, पूरी तरीके से ऐश पर है, तलवार पर है कि कब क्या हो जाए। उन्हें प्रभु के पास भी जाना है और रिश्तों को भी संभालना है, उन्हें प्रार्थना भी करनी है, अपने प्रभु को भी पाना है। तो बड़ा ही असमंजस एक वातावरण हो जाता है उनके जीवन में कि वो क्या करें, कैसे प्रभु को पाए, कैसे अपने पति को समझाएं और कैसे अपने पति को सुधारें, संभालें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, बहुत जरूरी है अगर आपके अंदर पूरी तरीके से प्रभु है, अगर आपके अंदर पूरी तरीके से परमेश्वर है, अगर आप पूरी तरीके से प्रभु में हैं, तो बाइबल कहती है कि आपका स्वभाव प्रभु की तरह होना चाहिए। हालेलुया। आज मैं आपको कुछ वचनों के द्वारा बताऊंगा जिससे आपकी समस्या का समाधान हो। मैं चाहता हूं कि आज अगर आप इन वचनों को ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई मेरी बहन, और जिनके जीवन में ये रिश्ते टूटे हुए हैं, जिनके जीवन में पति पत्नी का संघर्ष हो रहा है, उनमें प्यार नहीं बट रहा है, ये वचन आपके लिए है। ये वचन आपके लिए है। इसलिए पहला पतरस 3 का पहला अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से पतरस बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु के स्वभाव में ही शुद्धता है, उसके प्रेम में ही आजादी है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहला पतरस 1 पीटर 3 उसका 1, इसी प्रकार हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो, जिससे यदि उनमें से कुछ वचन का पालन ना करते हो
तो वे तुम्हारे पवित्र और सम्माननीय चाल चलन को ध्यान पूर्वक देखकर वचन बिना ही अपनी अपनी पत्नियों के व्यवहार से जीते जाएं। यानी कि पत्नियों को जीतने का जिम्मेदारी किसकी है? पत्नी की है। क्या कहता है बाइबल, क्या कहती है वचन कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के पूरी तरीके से अधीन रहो। हो सकता है आपका पति शराब पीकर आपको मारता हो सकता है किसी गलत औरत के साथ आपके पति के संबंध हो। आप ऐसे में सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं पवित्र हूं, मैं अशुद्ध नहीं होना चाहती हूं, उस शराब को हाथ लगाना नहीं चाहती हूं, शराब मेरे घर में नहीं आए क्योंकि मेरा घर पवित्र है। बाइबल कहती है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। अब मैं कैसे करूं? एक बड़ी दुविधा आती है कि मैं कैसे रहूं। कभी कभी आप अंदर के रूम में चली जाती होंगी, अपने पति के पास नहीं बैठती होंगी, उसको बिल्कुल भी अवॉइड करती होंगी, उसका साथ नहीं देते होंगे, और जब भी वो शराब पीता होगा घर में मातम मचता होगा। बाइबल क्या कहती है कि अपने पत्नियों अपने अपने पति के अधीन हो जाओ। ताकि कैसे अधीन हो जाओ? इसमें गुलामी नहीं करनी है, हमें गुलाम नहीं बनना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बाइबल ये नहीं कहती है कि पत्नियों को कि पत्नी अपने पति के गुलाम हो जाए, लेकिन जो पत्नी का कर्तव्य है वो हमें निभाना है। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है मेरी बहन, आपके पति को नहीं चुना है। इसलिए जो आपके पति के द्वारा, आपके पति में प्रॉब्लम नहीं है, आपका पति अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? शैतान में। शैतान आपके पति को यूज कर रहा है। शैतान जो है वो आपके पति को यूज कर रहा है। आपके पति के द्वारा वो आपको अशांति दे रहा है, आपके पति के द्वारा वो आपके विश्वास को कमजोर कर रहा है, आपके पति के द्वारा वो परमेश्वर से आपको दूर कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप दूर हो रहे हैं, आप दूर हो रहे हैं क्योंकि आपको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। आप चाहते हैं कि मेरा पति बिल्कुल सुधर जाए और मुझे प्यार करे। बिल्कुल करेगा प्यार आपका पति, सुधर भी जाएगा, लेकिन इसमें क्या कहा है? इसमें आपका काम है। परमेश्वर से ज्यादा आप, परमेश्वर के वचन आपके अंदर होने चाहिए। वो क्या कहता है? तो वे तुम्हारे पवित्र और सम्माननीय चाल चलन को ध्यान पूर्वक देखकर वचन बिना ही अपनी अपनी पत्नियों के व्यवहार से जीते जाएं। यानी कि पत्नियों के अंदर वो पवित्र और सम्माननीय व्यवहार होना चाहिए, प्रभु के वचन होने चाहिए, दीनता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। यही हमारा गहना है। जब आपका पति आए तो मेरी बहन इज्जत करिए। शराब पीना चाहता है घर में, कोई बात नहीं, शराब पीने दीजिए, उसके लिए सलाद काटिए। अगर उसको अंडा पसंद है, अंडा लेकर आइए, उसके खाने की चीजें लेकर आइए। पहले आप नहीं करती थी क्योंकि पहले आप शराब से नफरत करती थी। अगर जब आप ऐसा करेंगी अपने पति के लिए, तो आपका पति अंदर ही अंदर परमेश्वर उस वचन के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा आपके पति को परिवर्तित करेगा। और आपका पति देखेगा कि यार, जो औरत शराब से नफरत करती है, जो औरत शराब के लिए लड़ती थी, आज वो शराब मुझे पीने के लिए कह रही है। आज वो, जब मैं शराब पीता हूं तो मेरे साथ बैठती है। आज जब मैं शराब पीता हूं तो मुझे हंस के बात करती है। आज जब मैं शराब पीता हूं तो कहता है कोई बात नहीं, आप आराम से पीजिए, घर में पीजिए, बाहर से पी के मत आइए, प्लीज घर में मेरे साथ पीजिए, हमारे साथ पीजिए तो हमें अच्छा लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपका पति आपके अंदर ये परिवर्तन देखेगा तो जरूर महसूस करेगा कि ये कहां जाती है, ये मेरी पत्नी के अंदर, ये स्वभाव के अंदर परिवर्तन आया कहां से। और जब आपका पति ये जान लेगा कि वो चर्च जाती है और वो यीशु मसीह को मानती है, और जैसे ही यीशु मसीह उसके अंदर आए, जैसे ही यीशु मसीह ने यीशु मसीह को उसने पहना, उसके दिल में परिवर्तन आना शुरू हुआ, उसके मन में परिवर्तन आना शुरू हुआ, उसमें दीनता आई, उसमें नम्रता आई, उसमें संयम आया, उसमें प्यार आया। वो पति के दोषों को माफ करने लगी,
वो पति की क्रूरता को माफ करने लगी, पति के क्रोध को माफ करने लगी। जब आपका पति आपको ऐसी दशा में देखेगा, मैं आपको वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता आपका पति चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, आपका पति परिवर्तित हो जाएगा। फिर उसे शराब नहीं चाहिए होगी, फिर उसे आपका प्यार चाहिए होगा। फिर वो चाहेगा, नहीं यार, मैं गलत कर रहा हूं, मैं अपने पति को दुख दे रहा हूं, मैं अपनी पत्नी को दुख दे रहा हूं, मेरी शराब पीने से मेरे बच्चों की हानि हो रही है। जो पैसा मैं शराब में लगाता हूं, मैं अपने बच्चों पर डाल सकता हूं। आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर आपके पति के मन को बदलेगा और आप अचंभित हो जाएंगी, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगी कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि वचन परिवर्तित करता है। वचन आपके अंदर जिंदा होना चाहिए। हम वचनों को बोलते तो हैं, हम वचनों को दूसरों को समझाते तो हैं, हम वचनों को पढ़ते तो हैं, लेकिन हमारे अंदर वचन दिखना चाहिए। अगर आपके अंदर वचन दिखेगा, मैं सच कह रहा हूं, कोई भी दुश्मन आपका मित्र बन जाएगा। क्योंकि लिखा हुआ है, जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनको माफ करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। सताने वाला कौन है? आपका पति भी है। सताने वाला कौन है? आपकी पत्नी भी है। उसमें यह नहीं कहा कि जो आपको सताता है उनसे लड़ाई लड़ो, जो तुम्हें सताता है उससे दूर हो जाओ। नहीं, उसने क्या कहा है? प्रार्थना करो, दुश्मनों को माफ करो और दुश्मनों के दिल में रहो। अपने आप को ऐसा बना लो कि दुश्मन आपसे प्यार करने के लिए तरसे। अपने आप को ऐसा बना लो कि दुश्मन कहे कि नहीं, मेरी गलती है। मैं ऐसे कई घरों को जानता हूं जो बिगड़ रहे थे, जो तबाह हो रहे थे, लड़ाई झगड़े में तलाक की नौबत आ गई थी। लेकिन जब वहां पर परमेश्वर के वचन आए, जब उस औरत में परमेश्वर के वचन आए, जब उस आदमी में परमेश्वर के वचन आए, उस घर में प्रेम आया, उस घर में शांति आई, उस घर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति आई और वो घर स्वर्ग बन गया। यस, स्वर्ग बन गया। आप जानते हैं मरियम को, मरियम और यूसुफ की कहानी। मरियम ने यीशु मसीह को अपनी कोख में लिया, जबकि उसने यूसुफ को नहीं पूछा। यूसुफ को नहीं पूछा। पवित्र आत्मा के आशीर्वाद से जो यीशु है वो मरियम के कोख में आया। लेकिन यूसुफ कैसा पति था? बाइबल में लिखा हुआ है लूका में कि वो धर्मी था और उसने अपनी धार्मिकता दिखाई। कैसे? उसने, अगर उसके पति ने नहीं बताया तो वो लड़ा नहीं, उसने क्रोध नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि मरियम तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे पति नहीं समझा। तुम अगर मुझे पति समझती, कम से कम तुम मुझे बता तो सकती थी, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं, मैं एक धर्मी हूं। लेकिन नहीं, उसने कहा ये प्रभु का काम कर रही है, ये प्रभु को प्यार करती है, ये प्रभु के लिए जी रही है, इसने अपना समर्पण प्रभु को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ ने उसका साथ दिया, यूसुफ ने उसका साथ दिया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब तक यीशु मसीह ने जन्म नहीं लिया तब तक यूसुफ ने मरियम को छुआ तक नहीं। यानी कि शादी होने के 9 महीने के बाद तक यूसुफ ने मरियम को नहीं छुआ, जबकि वो उसकी पत्नी थी। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी और पवित्रता जो मरियम के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु की उपस्थिति थी, उस चीज को उसने कीमत दी, उस चीज को उसने इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया कि मेरी पत्नी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा पति जो अपनी पत्नी के लिए जिसने सैक्रिफाइस किया, ऐसा पति जिसने अपनी पत्नी के लिए धीरज धरा, संयम धरा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको याद है अय्यूब की कहानी? आपको याद है अय्यूब की पत्नी जब 1 घंटे के अंदर अय्यूब का सब कुछ खो गया था, सब कुछ छीन लिया गया था शैतान की द्वारा और सब कुछ है, तो उसने क्या कहा था अय्यूब की पत्नी ने कि अरे परमेश्वर की निंदा कर, अब क्यों बैठा हुआ परमेश्वर के लिए बोल रहा है तू, निंदा कर और मर जा। क्या कहा था अय्यूब ने? मूर्ख स्त्री,
परमेश्वर नहीं दिया और परमेश्वर ने ही मुझसे ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है, सोचिए आप, अय्यूब की पत्नी जो कि इतनी क्रोधित थी, जो कि इतनी ब्लंट थी और जो कि इतनी परमेश्वर से रूठी हुई थी, और उसने जो अय्यूब का हाश देखा कि वो उसके पास धन नहीं है, उसका पैसा नहीं रह गया, बिजनेस नहीं रह गया, उसका शरीर नहीं रह गया, उसमें फपोले आ गए। उसके बाद में देखिए, लास्ट में अगर हम देखते हैं तो वही पत्नी अय्यूब के साथ थी, उसी पत्नी के द्वारा वही बच्चे हुए उसको। कैसे? क्योंकि अय्यूब का चरित्र देखकर, सब कुछ खो दिया था अय्यूब ने, लेकिन उसका चरित्र में प्रभु था। उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की, उसने परमेश्वर से प्रेम किया। अय्यूब के अंदर परमेश्वर के लिए जो प्रेम था ना, उस प्रेम को देखकर उसकी पत्नी उसको छोड़कर जा नहीं पाई, छोड़ नहीं सकी। उसके पास क्या था आप बताइए? अय्यूब के पास क्या रह गया था? सब कुछ चला गया, बच्चे चले गए, जानवर चले गए, उसका धन चले गए, दौलत चली गई, उसका रूप चला गया, उसका शरीर चला गया, पूरे शरीर में फपोले हो गए, नौकर चले गए, कुछ भी अय्यूब के पास नहीं रह गया। फिर कैसे पत्नी रही जो कि पत्नी अगेंस्ट थी? वो अय्यूब की पत्नी जो परमेश्वर के अगेंस्ट थी, अय्यूब के अगेंस्ट थी, वो कैसे उसके पास टिकी? परमेश्वर का प्रेम जो अय्यूब के अंदर था ना, उस प्रेम को देखकर वो जा नहीं पाई। मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आपका पति देख लेगा, अगर आपके अंदर परमेश्वर का चरित्र आपका पति देख लेगा ना, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं जाने देगा, वो बदलेगा ही बदलेगा। वो कंपल्शन उसके अंदर एक हार्डनेस होगी, हालेलुया, उसके अंदर एक क्रश होगा, उसके अंदर एक बोझ होगा कि नहीं, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी बीवी को नहीं, यार मेरी बीवी ऐसी है, मैं डांटता हूं तो जवाब नहीं देती है, मुस्कुराती है, मैं पैसे ज्यादा खर्च कर सकता हूं तब भी वो एडजस्ट कर लेती है, मैं शराब पीकर आता हूं, गालियां देता हूं, तब भी मेरी पत्नी यार मुझसे कुछ नहीं कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस वचन को समझ रहे हैं ना? और यही पत्नी के साथ भी होता है, यही पति के साथ भी होता है। जब आपकी पत्नी, आपका पति पूरी तरीके से, आप जब उसमें परिवर्तन देखेंगे, प्रॉब्लम कहां आती है कि आप परिवर्तन नहीं देख पाते। हम चर्च में तो मसीह बन जाते हैं, लेकिन घर में वही इंसान है, बीवी है। क्यों आए थे? क्यों लेट हो गए? क्यों नहीं फोन किया मुझे? बच्चों की फीस क्यों नहीं दी? बच्चों की फीस देनी थी, दारू क्यों पी तुमने? क्यों किया ऐसा? सवाल जवाब, नो डाउट। एक बीवी होने के नाते हमें सवाल जवाब करने, एक पत्नी होने के नाते हमें सवाल जवाब करने, पति होने के नाते सवाल जवाब करने, नो डाउट। लेकिन हमें अपना चरित्र नहीं खोना है। पत्नी यीशु का चरित्र हमारे अंदर होना चाहिए। आपके पति को आपके अंदर यीशु दिखना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर आपका पति यीशु को देख लेगा ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, वो आपको नहीं छोड़ेगा। चाहे वो यीशु से नफरत करता हो, चाहे उसने बाइबल फाड़ दी हो, यस, चाहे वो आपको पैसे ना देता हो, लेकिन आपके अंदर यीशु को देखकर वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो परिवर्तित होगा। वो घुटने टेकेगा, वो कहेगा नहीं, आई एम सॉरी, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, मुझे माफ कर, मैं गलत था। लेकिन हां, इसके लिए प्रभु का चरित्र आप में होना चाहिए। क्या? नंबर 1, धैर्य रखना, धीरज रखना। आपके अंदर धैर्य का होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर धैर्य नहीं होता है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है। आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने पति के बदलने की प्रार्थना कर रही हूं और मेरा पिता परमेश्वर मेरे पति को बदलेगा। आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए। आप प्रार्थना तो करते हैं,
कि मेरा पति बदल जाए। आप मुझसे प्रार्थना कराते हैं, किसी और पास से प्रार्थना कराते हैं, आप बनवाते हैं कि मेरा पति बदल जाए, उसकी शराब छूट जाए, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं होता है। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैंने प्रार्थना की है और मेरा पति बदलेगा, उसकी शराब छूटेगी, वो नया होगा, वो मुझसे प्यार करेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आज आपको अपनी मौसी की बात बताता हूं। मेरी मौसी जो दिल्ली में रहती थी, उस वक्त प्रभु नहीं था, प्रभु में नहीं था, मैं छोटा था, लेकिन मैं देखता था। मेरे जो मौसा जी थे, 2 भाई थे और मेरी मौसी 2 बहनें थी, यानी कि दोनों मौसी थी और दोनों मौसियां एक ही घर में गई थी। जो हमारे छोटा मौसा था, जो हमारी मौसी से शादी हुई थी, वो बहुत मारता था, लड़ाई झगड़े होते थे और उनको बार बार घर से निकाल देता था। लेकिन मेरी छोटी मौसी जो है, वो कभी भी घर से नहीं निकली। मुझे याद है कि बरसात की रात में किसकी वजह से होता था? बड़ी बहन की वजह से, क्योंकि बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की खुशियां देख नहीं पा रही थी। होता है, शैतान काम करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन और जो मेरा छोटा मौसा था, वो मेरी मौसी को टॉर्चर करता था। बरसात में मैंने देखा, मुझे याद है वो मंजर कि उन्होंने बरसात में मेरी मौसी को घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। वो घर से बाहर नहीं गई, वो रात भर दरवाजे के बाहर बैठी रही, भीगती रही, दरवाजे के बाहर बैठी रही, नहीं जाऊंगी, मेरा घर है, ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी। जब दरवाजा सुबह खोला तो बैठी हुई थी। मैं आपको बताऊं सच, कुछ सालों के बाद मेरे मौसा ऐसे हो गए कि जैसे कोई गुलाम होता है। कोई भी बात बिना मौसी के पूछ के नहीं करते थे। हमारा पूरा परिवार, रिश्तेदार ताज्जुब में, हर काम उस औरत से पूछते थे जिसको मारते थे, वो जिसको टॉर्चर किया था। कैसे हुआ? हमारी मौसी ने हिम्मत रखी, धीरज रखा, पेशेंस, संयम, और अपने पत्नी धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा और संयम रखा। और क्या हुआ? एक दिन मेरे मौसा उनके सामने आए, उनसे प्यार किया। आज मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर कोई ऐसी बहन अब इस रिश्ते से जूझ रही है, अगर कोई बहन ये देख रही है, मैं जानता हूं आप देख रही है और आप टूटी हुई हैं और आपका पति आपको सता रहा है, आपके अंदर डर है कि आपका पति ना छोड़ दे, आपके अंदर डर है कि आपका पति यीशु की वजह से आपको घर से ना निकाल दे, आपको डर है कि आपका पति यीशु मसीह की वजह से आपको तलाक ना दे दे। मेरे भाई, मेरी बहन, अपने अंदर प्रभु का चरित्र लेकर आइए, यीशु को लेकर आइए, अपने औरत के धर्म को मत छोड़िए और प्रार्थना करिए, विश्वास करिए। आपकी दीनता, आपकी नम्रता, प्रभु के लिए प्रेम, अपने पति के लिए प्रेम, आपका संयम आपको विजयी दिलवाएगा। आपके अंदर आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है उसमें समय लगे, हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं मेरी बहन, कि विजय होगी आपकी, क्योंकि मेरे यीशु के वचन में जीवन है। मेरा यीशु का जो वचन है वो जीवित है। जब वो वचन किसी के अंदर जाता है ना, तो बिना काम किए वापस नहीं आता है। जिस तरीके से बरसात ऊपर से गिरती है, वो अपना काम करती है और जो धरती को फसल देती है, हालेलुया, बीज देती है, उपजाऊ बनाती है, उसी तरीके से। लेकिन आप जब परमेश्वर का वचन आपके पति के अंदर जाएगा ना, आपकी पत्नी के अंदर जाएगा ना, अद्भुत तरीके से वो उसको बदलेगा। कैसे बदलेगा? वचन जब जीवित होगा। आपके अंदर परमेश्वर का वचन जीवित होना चाहिए। दुश्मनों को बदलने के लिए बात की है यीशु मसीह ने कि दुश्मनों से माफी मांगो, दुश्मनों से प्यार करो। कैसे करेंगे आप दुश्मनों से प्यार? कब करेंगे आप दुश्मनों से प्यार? यीशु मसीह की आज्ञा है ना, मत्ती 5 का
41 से लेकर 43 के बीच में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दुश्मनों को प्यार करो, दुश्मनों को माफ करो। कैसे करेंगे? आप दुश्मनों से प्यार कब करेंगे, आप दुश्मनों को माफ कब करेंगे? जब आप उनके अपने अंदर से उनके लिए नफरत निकाल देंगे। जिस दिन आप अपने अंदर से उनके लिए नफरत निकाल देंगे, जिस दिन आप दुश्मन से अंदर से प्यार करेंगे, दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। हम अंदर से प्यार नहीं करते, हम मुंह से बोलते हैं। हमारा अंदरूनी प्यार, आप नहीं जानते आपके अंदरूनी प्यार की शक्ति को, दिल से प्यार करना। यीशु मसीह ने हमसे दिल से प्यार किया है, परमेश्वर ने हमसे दिल से प्यार किया है, इसीलिए हमें यीशु का प्यार छूता है, इसीलिए हम यीशु मसीह के प्यार के कायल हो जाते हैं, इसीलिए हम यीशु के प्यार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे दिल से प्यार किया है, बोल के प्यार नहीं किया है। हमारे घर क्यों नहीं बदल रहे हैं, हमारे टूटे रिश्ते क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? क्योंकि हम दिल से माफ नहीं कर रहे हैं, हम दिल से प्यार नहीं कर रहे हैं, हम दिल से यीशु मसीह को अपने पति अपनी पत्नी के सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं। अपने घर में हम दिल से प्रभु का चरित्र नहीं लेकर आ रहे हैं। जिस दिन आप दिल से लेकर आएंगे, लेकिन आप कहेंगे मैं एक दिन लेके आए, नहीं, आपको लाना है, लाना है। आप देखिए, आपका पति चेंज होगा, आपकी पत्नी चेंज होगी, आपके परिवार में शांति आएगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं। आपके बच्चों से आप डरते हैं, बच्चों से क्यों डरते हैं? सबसे पहली गलती तो यह है कि आपने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी प्रभु की। हम बच्चों को अपने बच्चों को प्रभु की जब शिक्षा नहीं देते हैं तो वो गलत संगति में जाते हैं, गलत संगति में। चरस, गांजा, शराब, लड़कियां, ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि हम उनको सही हमने ज्ञान नहीं दिया प्रभु का। उनके मन में प्रभु का डर है ही नहीं। जब प्रभु का डर नहीं है तो आपका डर नहीं है। इसलिए माँ बाप को कुछ नहीं समझते आज के बच्चे। माँ बाप से डरते नहीं, बल्कि माँ बाप डरते हैं अपने बच्चों से। बच्चे माँ बाप से नहीं डर रहे हैं, बच्चे माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपने उनको प्रभु का ज्ञान नहीं दिया, उनको यीशु के बारे में नहीं बताया। अब आप कहेंगे हम 2 साल पहले आए, 3 साल पहले आए, बच्चे पहले हो गए थे। ठीक है, उसी समय से हमें कोशिश करनी है कि मेरे बच्चों को प्रभु का ज्ञान मिले, मेरे बच्चों को प्रभु का वचन मिले, मेरे बच्चों के अंदर प्रभु का भय जाए, और उसके लिए प्रार्थना करनी है, और उसके लिए भी संयम रखना है, धीरज रखना है। आपका संयम, आपका धीरज आपके बच्चों को बदलेगा। याद रखिए, आपका संयम, आपका धीरज, आपके अंदर वचन का होना, आपकी प्रार्थनाएं आपके बच्चे को बदलेंगी। आज नहीं तो कल, समय लगेगा, समय लगेगा। अगर आपको उड़ाऊ पुत्र की कहानी याद होगी, लूका 15 में अगर 20 और 21 वचन को देखेंगे हम, अगर आप लूका 15 को 11 से पढ़ेंगे तो आप उड़ाऊ पुत्र की कहानी को समझ पाएंगे, जिसमें एक बाप होता है और 2 बच्चे होते हैं। जो छोटा बच्चा होता है वो अपने बाप से कहता है कि मेरा हक मुझे दो, मेरी जायदाद मुझे दो और मैं जाता हूं। बाप ने मना किया होगा, बाप ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना और चला गया दूसरे देश। और हम बाइबल में देखते हैं कि जब दूसरे देश में गया तो शैतान ने काम किया और वहां पर उसने गलत काम किए और गलत चीजों में पैसा उड़ाया, और एक दिन ऐसा आया कि उसके पैसा खत्म हो गया और वो इस योग्य हो गया कि वो सुअरों को चराने लगा, सुअर को चराने लगा। वो इस योग्य हो गया और उसको भूख लगी, उसके पास खाना नहीं था, तो वो सुअरों को खाना खाने लगा। और तब उसे एहसास हुआ कि यार, मेरे पिता के घर में जो मेरे नौकर हैं वो तो इससे ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं। पिता और अपने जमीनी पिता के विरोध में काम किया है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। और जैसे वो आता है, पिता दौड़कर उसके पास जाता है। वो वचन मैं आपके सामने एक पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। 20वां, वो उठकर अपने पिता के पास चला आया, परंतु जब वो अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया, अतः उसने दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप सोचिए, जब से बेटा अपने पिता को छोड़कर गया होगा,
जब से बेटा अपने पिता की जायदाद लेकर गया होगा, पिता क्या कर रहा होगा, ये कैसे आया, इसके अंदर कैसे पश्चाताप की भावना आई, कैसे पिता दौड़ के गया, उस खिड़की पर बैठा हुआ था पिता, क्या पहली बार बैठा था वो? नहीं। जिस दिन पहली बार उसका बेटा घर छोड़ के गया था ना, उसने प्रार्थना की और विश्वास किया कि वो आएगा। प्रार्थना की परमेश्वर से कि इसके मन को बदलो प्रभु, मेरे बच्चे के मन को बदले, वो गलत संगति में जा रहा है, उसके पास गलत संगति है, उसके पास गलत दोस्त हैं, किसी ने गलत एडवाइस दी है, वो इतना पैसा लेके जा रहा है, प्रभु उस पर दया करो, प्रभु दया करो। उसने प्रार्थना की और उसका इंतजार करने के लिए खिड़की पर बैठ गया। क्या किया? विश्वास किया। क्यों खिड़की पर बैठा था? खिड़की पर क्यों बैठा था? क्योंकि उसके विश्वास था वो एक ना एक दिन आएगा, एक ना दिन आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हुआ क्या कि जब वो आया तो क्या उसने पूछा पिता ने कि क्या हुआ, देखा अब तू आया ना, मैं तुझे मना किया था, तू गलत कर रहा पैसा लेकर, लेकिन तूने किया, अब तू आया, अब तू रो रहा है मेरे सामने, तेरी हालत देख, क्या अब क्या हो गया, तेरी हालत क्या हो गई? क्या उसने ऐसा कहा? नहीं। बाइबल क्या कहती है? उसने गले लगाकर चूमा। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या कहा? मेरा बेटा जो मर गया था वो जिंदा हो गया है, पाप में मर गया था, पवित्रता में जिंदा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों कहा उसने? क्योंकि वो जानता था कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, इंतजार कर रहा था। आपका बेटा जब जाता है घर से बाहर, क्या प्रार्थना करते हैं? आपके बच्चे के लिए आपको चिंता है कि आपका बच्चा ड्रग्स पीता है, आपका बच्चा कहीं गलत संगति में जाता है, आपके जो रिश्ते हैं बिखर गए, आपकी बीवी बिखर गई है, आपके रिश्ते बिखर गए, आपका बच्चा गलत संगति में जा रहा है, शराब पी के घर में आता है। आपने प्रार्थना की? प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, और प्रार्थना छोड़िए मत, प्रार्थना छोड़िए मत। मैं आपको सच कह रहा हूं, विश्वास करिए, परमेश्वर आपके रिश्तों को आपके बच्चों को सुधारेगा। लेकिन आपके लिए प्रार्थना, आप अपने बच्चों से बोलते हैं बाइबल पढ़ो, क्या आपने अपने घर का माहौल पवित्र बनाया है? क्या आपने ऐसा माहौल बनाया कि वो आपको देखे बाइबल पढ़ते हुए? आप कहते हैं अपने बच्चों से सुबह उठो 5 बजे, क्या आप उठते हैं? क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? क्या आपने अपने घर का माहौल ऐसा बनाया है कि आपका बच्चा देखे कि यार घर का माहौल तो पवित्र है, यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस संगति में हूं, मैं शराब पी रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बच्चे के सामने हमें ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। बहुत सैक्रिफाइस की जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन। ऐसे नहीं होता, शैतान ऐसे नहीं जाएगा। आपके बच्चे को बिगाड़ने वाला शैतान है, क्योंकि आप प्रभु में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर आपके बच्चे को ठीक तो कर, लेकिन वो चाहता है कि मेरी बहन, मेरी बच्ची जिसको मैंने चुना है उसमें मैं दिखूं। जिस दिन आपके अंदर यीशु दिखेगा, आपके पति को, आपके बच्चों को, उस दिन आपके पति का परिवर्तन होगा और आपके बच्चे का परिवर्तन होगा। आपके जो टूटे और बिखरे रिश्ते हैं ना, वो संवर जाएंगे, कंट्रोल में हो जाएंगे। आपके पास अधिकार है शैतान को निकालने का। क्या आपने अधिकार यूज किया है? क्या अपने बेटे के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालने का, शैतान को निकालने का, नशे की दुष्ट आत्मा को निकालने का, गलत संगति से निकालने का कभी आपने यूज किया है उस अधिकार को? नहीं किया है। आपको अधिकार को यूज करना है, आपको प्रार्थना के अधिकार को यूज करना है, आपको उपवास के अधिकार को यूज करना है। आपको पता है कि मैंने अपने पिता से प्रार्थना की है और मेरा पिता मेरी प्रार्थना सुनता है और वो सिंहासन पर है। मेरा पति अच्छा होगा, मेरा पति यीशु को मानेगा। अरे आपके पास परमेश्वर का आशीष है, हम क्यों डरते? हम क्यों विश्वास नहीं करते? आप यीशु मसीह को जान चुके हैं मेरी बहन, आप यीशु मसीह के सामर्थ्य को जान चुकी हैं। उसके बाद भी अगर
उसके बाद भी अगर हम पति के कहने के, पति की वजह से डर रहे हैं, जो रिश्तेदारों की वजह से डर रहे हैं, दोस्तों की वजह से डर रहे हैं कि हमसे कहीं हम क्या करें, प्रभु में रहें कि ना रहें, कैसे करें, अरे नहीं मेरी बहन, बिल्कुल नहीं। आपके टूटे रिश्ते आपको संभालने हैं क्योंकि आपके पास यीशु है। आपके बिखरे हुए रिश्ते आपको संभालने हैं क्योंकि आपके पास यीशु है और आपके पास यीशु का अधिकार है। आपके पास यीशु का अधिकार है। यस, उस अधिकार का उपयोग करिए। अपने यीशु को अपने अंदर लाइए ताकि आपके चरित्र में, आपके घर में, जब आप अपने बेटे से बात करें, जब अपने पति से बात करें, आपका यीशु जो आपके अंदर है वो दिखना चाहिए। डरिए मत, शैतान आपको डराएगा, शैतान आपको बहकाएगा। ये जो जंग है इतनी आसान नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आसान नहीं है। उस जंग को आपको जीतना है। कैसे जीतना है? यीशु मसीह के द्वारा, उस वचन के द्वारा, उस दीनता के साथ, उस धैर्य के साथ, उस संयम के साथ, उस सहनशीलता के साथ, जो कि पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। उन 9 फलों को आप अपने घर में, अपने जीवन में, अपने पति के सामने, अपने घर में, अपने बच्चों के सामने उनको प्रकट करिए। आपके फल दिखने चाहिए। फिर देखिए आपको फल मिलता है कि नहीं मिलता है। पति का फल, पति का प्यार, बच्चों का प्यार फल के रूप में आपके सामने आएगा। हां, इसमें देर लग सकती है, इसमें समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको निश्चय बता रहा हूं कि यह काम होगा। इसलिए आप अपने टूटे रिश्तों से मत घबराइए, बिखरे रिश्तों से मत घबराइए। हमारे पास यीशु मसीह है, वो जीवित प्रभु है, वो सिंहासन पर है और परमेश्वर के साथ है। वो परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। उसने हमें चुना है। इतनी आसानी से कोई हमें छीन नहीं सकता परमेश्वर से। इसलिए विश्वास करिए। और आप इन छोटी छोटी बातों पर कि पति शराब पी रहा है, पति मार रहा है, पति मुझे मना कर रहा है, इन छोटी बातों को सोचकर अगर आप परमेश्वर को छोड़ने की सोच रहे हैं तो आपने परमेश्वर को जाना ही नहीं, आपने यीशु मसीह को जाना ही नहीं, आप में यीशु है ही नहीं। अगर आप में यीशु है मेरी बहन, आप मेरे भाई, तो आप यीशु को आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। आप में यीशु है, आप में यीशु की शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखिए, बोलिए कि मुझ में यीशु है, यीशु की शक्ति है। मुझ में यीशु है, यीशु की शक्ति है। ये अंगीकार करते रहिए। मैं आपको बार बार अंगीकारों के लिए नए नए वचन देता हूं। आप नहीं जानते मैं क्यों देता हूं, ताकि उसमें शक्ति है। मुझ में यीशु है, यीशु की शक्ति। अंगीकार करिए जो वाकई है। ये सच है वचन, ये सत्य है जो मैं आपको बोल रहा हूं। इसलिए अंगीकार करिए। जब आप परेशान हो, बोलिए यीशु मसीह मुझ में है। जब आप परेशान हो, स्तुति आराधना करिए, आराधना करिए। उसके गीत गाइए घर में जोर जोर से, पवित्र आत्मा के गीत गाइए, धन्यवाद की प्रार्थना करिए, प्रशंसा करिए उसकी। आपके घर के जो बंधन है टूटेंगे, शैतान भागेगा। आपके पति में परिवर्तन आप देखेंगी, आपके बच्चों में परिवर्तन आप देखेंगी। अगर आपके बच्चे में, देखिए आपके बच्चे में प्रॉब्लम है और दूसरा बच्चा आपको दिखता है, किसी दूसरे भाई का बच्चा दिखता है, उसके लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देगा। अगर दूसरा बच्चा आपको दिख रहा है वो गलत संगति में जा रहा है, उसके लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके बच्चे को आशीष देगा। आप निर्बल नहीं हैं। आप में परमेश्वर का बल है, आप में यीशु का सामर्थ्य है। इसलिए आपके टूटे रिश्ते और आपके बिखरे रिश्ते आप संभाल सकते हैं यीशु के वचनों के द्वारा, यीशु के चरित्र के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। इसलिए मैं सच कह रहा हूं, ये जो टाइटल मुझे, जो सब्जेक्ट परमेश्वर ने दिया, ताकि मैं महसूस किया, जितने फोन आते हैं मुझे, मैंने आत्मा में महसूस किया कि हर घर में रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। हर हमारा भाई बहन कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है, टूट रहा है, वो पीछे हट रहा है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी और ये जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया। जितने लोगों ने देख लिया इसके धन्यवाद, जिन्होंने नहीं शेयर किया है प्लीज शेयर करिए, ताकि और भाई बहन भी आशीष पा सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। यही आपको
यूट्यूब पे दिखेगा, मैं इसका आपको शेड्यूल बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। उसके प्यार में बहुत शक्ति है। उस शक्ति को अपना बना लीजिए, उस शक्ति को अपना बना लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं। आज का वचन हम यही समाप्त करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं। परमेश्वर मैं मांगता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जिनके रिश्ते कमजोर हैं, जिनके जो समझ रहे हैं कि उनके रिश्ते टूटने वाले हैं, जिनके रिश्ते बिखरे हुए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें समझ दीजिए। परमेश्वर वो अपने चरित्र पर काम कर सके। परमेश्वर आपकी उपस्थिति उनके अंदर आए परमेश्वर, ताकि वो उस अभिषेक को प्राप्त करें, उस शक्ति को प्राप्त करें और धीरज के साथ, संयम के साथ, तेरे वचनों के साथ वो अपने जीवन को बिताएं। अपने पति के सामने, अपनी पत्नी के सामने, बच्चों के सामने वो जीवन बिताएं और परमेश्वर वो वचन एक शक्ति बनकर इनके पति के अंदर काम करे, इनके बच्चों के अंदर काम करे, ताकि पूरा परिवार उद्धार पाए, पूरा परिवार परमेश्वर में आए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, मेरी बहन। धन्यवाद जिन्होंने शेयर नहीं किया, प्लीज शेयर करिए। हालेलुया। यूट्यूब का चैनल भी है मेरा, देखिए आप और आशीष पाइए और लोगों को बताइए, ताकि लोगों को भी आशीष मिले। ये जो सब्जेक्ट है, लोग जितने आपके भाई बहन हैं, आप जानते होंगे कि कई घर टूट रहे हैं, उनको दिखाइए ताकि वो आशीष पाए और परमेश्वर की कृपा उन पर हो। हालेलुया। अब हम मिलेंगे फ्राइडे को। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। हालेलुया। बाय।